जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एमके सिंह पर। साथियों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आपको पता होगा, आपने बहुत सारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से या न्यूज़पेपर के माध्यम से ये खबर बहुत पहले पढ़ ली होगी कि उत्तर प्रदेश में 45,000 होमगार्ड की भर्ती बहुत जल्द होने वाली है। कभी कभी बता रहे हैं कि 2 चरणों में होगी या एक बार में होगी, इसके लिए भी आज नोटिफिकेशन आने में भी पता लग पाएगा। तो इसके लिए हमने कुछ टॉपिक तैयार किए हैं, जैसे कि सबसे बड़ी अपडेट क्या है आज की, और अब होमगार्ड को मिलेगा सिपाही के बराबर वेतन, यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के बराबर वेतन ही होमगार्ड को मिलेगा। अभी से बनाने कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जिनकी जरूरत पड़ेगी फॉर्म भरते समय, तो वो डॉक्यूमेंट्स अगर आप अभी नहीं बनवाते हैं तो बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। और लड़कियों की मौज, कैसे लड़कियों की मौज आ जाएगी इस भर्ती के आने के बाद, इन सभी टॉपिक्स पर बात करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि जानकारी आपके मतलब की हो और अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, बिग अपडेट क्या है? देखिए, सबसे बड़ी अपडेट यह है कि भर्ती जो है आने ही वाली है। कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद विज्ञापन आपको जल्द से जल्द देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि जुलाई के लास्ट में या अगस्त के शुरू में, या हद से हद मान के चलिए कि 15 अगस्त तक आपको जो है नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। ये तो आज की सबसे बड़ी अपडेट है। इसके बाद बात करेंगे हम, अब सिपाही के बराबर जो वेतन है होमगार्ड को भी मिलेगा। देखिए, होमगार्ड को वेतन बेशक सिपाही के बराबर ना मिले, जो कांस्टेबल का वेतन है वो 30-35 हजार रुपए से स्टार्ट होता है, 35,000 रुपए से, 34-35 हजार रुपए से। भले ही होमगार्ड का वेतन 28,000-27,000 रुपए से स्टार्ट हो, लेकिन एक कहावत आपने सुनी होगी कि 10-5 हजार रुपए वेतन कम मिल जाए, लेकिन ड्यूटी करने के बाद इंसान शाम को अपने घर आ जाए तो वो बराबर हो जाता है हिसाब। जब आप कांस्टेबल बनकर उत्तर प्रदेश पुलिस में जाएंगे तो आपकी जो पोस्टिंग होगी वो दूसरे जनपद में होगी, यानी कि अपने जनपद को छोड़कर एक आसपास वाला जिला छोड़कर भी तीसरे जनपद में जाके आपकी पोस्टिंग होगी। बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में भी आपकी पोस्टिंग नहीं हो सकती है। और यही बात करें यदि होमगार्ड की, तो आपकी पोस्टिंग जो है आपके डिस्ट्रिक्ट में होगी। आपकी 8 घंटे की ड्यूटी होगी। 8 घंटे की ड्यूटी करने के बाद आप दिन की ड्यूटी करेंगे तो सुबह निकले ड्यूटी पर और शाम को अपने घर। रात की ड्यूटी करेंगे तो भैया सुबह तक अपने घर। तो ये रहा वेतन का बराबर, यानी कि समानता। आप कहेंगे कि वेतन बिल्कुल बराबर नहीं हुआ भाई, कुछ भत्ते जो है वो इस सिपाही की जो नौकरी है, कांस्टेबल की जो नौकरी है, वो परमानेंट नौकरी है, वो गवर्नमेंट नौकरी है, इसलिए उसके कुछ वेतन भत्ते जो है ज्यादा होंगे। इसमें कुछ वेतन और भत्ते जो है कम हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपका 5-7-2-4 हजार रुपए का अंतर देखने को मिल सकता है। लेकिन मैं उसे अंतर नहीं कहूंगा। जब आप नौकरी करने के बाद अपने घर आ जाएंगे शाम को ड्यूटी करने के बाद, तो आपका जो अंतर है यहाँ समाप्त हो जाता है। क्योंकि पुलिस में सिपाही बनने के बाद, कांस्टेबल बनने के बाद, जब उसे छुट्टियों के लिए अधिकारियों के चक्कर लगाने होते हैं और 3-3 बार सलूट लगाने होते हैं, तो उसे पता होता है छुट्टियों की अहमियत क्या होती है, अपने घर जाने की अहमियत क्या होती है। और एक होमगार्ड 8 घंटे की ड्यूटी करने के बाद अपने घर पहुंच जाता है, और जिस दिन मन करे उस दिन ड्यूटी ना भी लगवाए तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। अभी से बनवा लें डॉक्यूमेंट्स। देखिए, कुछ डॉक्यूमेंट्स की बात है। जैसे आपको योग्यता का तो पता ही होगा, 10वीं पास इसमें योग्यता ली जाएगी। एज 18 साल से 40 साल तक होनी चाहिए, लेकिन न्यूनतम एज तो 18 साल रहेगी। अधिकतम एज जो है सही जो पता लगेगा वो नोटिफिकेशन आने के बाद ही पता लगेगा। एससी, एसटी और ओबीसी के अभ्यर्थी को 5 साल की अधिकतम आयु में छूट रहती है, ये आपको पता ही है। हाइट इसकी, देखिए, कांस्टेबल के लिए 168 सेंटीमीटर ली जाती है, लेकिन होमगार्ड के लिए पहले जो भर्ती हुई थी उसमें 167.5 सेंटीमीटर ली गई थी। बाकी आपको नोटिफिकेशन में सही पता लग जाएगा। सिलेबस जो है, जब ये पहले बता चुके हैं कि कांस्टेबल की तर्ज पर होगी होमगार्ड की भर्ती, तो भैया कांस्टेबल वाला ही सिलेबस रहेगा। हिंदी, जीके, रीजनिंग और मैथ, यही चारों सब्जेक्ट की आपको तैयारी करनी होगी। फिजिकल होगा आपका, मेडिकल होगा आपका, और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा, और आपका रिटन एग्जाम होगा। सबसे पहले तो रिटन एग्जाम ही होगा, ठीक है। तो आप अपनी सिलेक्शन अगर लेना चाहते हैं तो भैया तैयारी शुरू कर दें। फिजिकल तो अधिकतर लोग पास कर ही लेंगे, आपको तैयारी करनी है रिटन एग्जाम की, क्योंकि इस भर्ती में वो लोग भी आवेदन करेंगे जो कांस्टेबल में किसी वजह से रह गए हैं, या कांस्टेबल में भर्ती होने से उनकी ओवरेज हो चुकी है 1-2 साल और तैयारी कर रहे हैं काफी लंबे समय से। या कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो किसी बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उन्हें एक रोजगार की आवश्यकता है, छोटी मोटी नौकरी की आवश्यकता है। कुछ कांस्टेबल की नौकरी सिर्फ इसलिए ज्वाइन करते हैं वो दरोगा बनना चाहते हैं, या एसएससी सीजीएल में जाना चाहते हैं, सीपीओ एसआई में जाना चाहते हैं, रेलवे में जाना चाहते हैं, टीचिंग में जाना चाहते हैं, तो उसमें रहकर वो तैयारी कर लेते हैं। तो होमगार्ड उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी भैया। उसके बाद भाई बात करें डॉक्यूमेंट्स की, तो डॉक्यूमेंट्स आपको
भाई एक तो आपका आधार कार्ड होना चाहिए, और आधार कार्ड में जो है आपके नाम की स्पेलिंग, डेट ऑफ बर्थ, आपके पेरेंट्स के नाम की स्पेलिंग सब चेक कर लें। आपके पास हाई स्कूल की मार्कशीट और सनद होनी चाहिए, उसमें भी अपने नाम की स्पेलिंग, फादर्स नेम की स्पेलिंग, मदर्स नेम की स्पेलिंग, और भैया अपने जो है डेट ऑफ बर्थ चेक कर लें। मूल निवास प्रमाण पत्र आपके पास सभी के पास होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र एससी एसटी और ओबीसी के अभ्यर्थियों के पास होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस का यदि आप लेना चाहते हैं तो ईडब्ल्यूएस का भी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, यदि आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं तो देखिए बहुत से बच्चे जो है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में और एसएससी जीडी की भर्ती में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी बाहर हो गए थे, क्योंकि उनके पास जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे वो उस समय उपलब्ध नहीं थे, या उस डेट के उपलब्ध नहीं थे जो उस डेट के मांगे गए थे, बहुत पहले के थे। ठीक है, तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्होंने रिजर्वेशन का लाभ लेने के लिए फार्म तो भर दिया, लेकिन बाद में वो रिजर्वेशन के जो डॉक्यूमेंट्स थे वो दिखा नहीं पाए, इसलिए उन्हें जो अनरिजर्व कैटेगरी में काउंट किया गया। इसलिए भैया अभी से अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर लीजिए, जैसे ही फार्म आएंगे आप जो है फार्म भरते समय आपको कोई प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़ेगा। ठीक है, दो काम अभी से शुरू कर दिए, एक तो अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लीजिए, और यदि आपको सिलेक्शन लेना ही है तो भैया अपनी तैयारी भी अभी से शुरू कर दीजिए। अगली बात करें कि लड़कियों की मौज कहाँ आएगी। भाई लड़कियों की सबसे बड़ी मौज तो यह आएगी 20% रिजर्वेशन रहने वाला उनका, यानी कि यदि 45 वैकेंसी है तो 8,800 वैकेंसी जो है महिलाओं की होंगी उसमें। वहीं दूसरा जो है गृह जनपद में पोस्टिंग होगी। भाई लड़कियों के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है अपना घर छोड़कर दूसरे जनपद में जाने में, उन्हें सबसे बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। यदि आपकी पोस्टिंग अपने होम जनपद में हो जाती है तो ये बहुत बड़ी मौज आपके लिए होने वाली है। वर्दी पहनकर घर से जाओगे और वर्दी पहनकर घर वापस ड्यूटी करके वापस आ जाओगे, यानी कि महिलाओं की ड्यूटी दिन की होती है, रात की ड्यूटी तो महिलाओं की होती नहीं है, बस कुछ विषम परिस्थितियों को छोड़कर। तो दिन की ड्यूटी सुबह को आप ड्यूटी के लिए घर से निकलोगे और शाम की ड्यूटी करके वापस। भाई और यदि आपकी ओवरेज भी हो रही है तो भी आपको जो है बहुत बड़ा फायदा इसमें होने वाला है। आपकी तैयारी को थोड़ी कम है तो भी आपको बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। ठीक है, तो महिलाओं के लिए जो है बहुत ज्यादा मौज आने वाली है उत्तर प्रदेश होमगार्ड की भर्ती में। और मैं यही कहूंगा यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो भाई इसमें भी जैसे आप देख रहे होंगे कांस्टेबल की भर्ती में 50 लाख फॉर्म भरे गए थे, तो ये 45,000 वैकेंसी है होमगार्ड की, तो 40 लाख से कम फॉर्म इसमें भी मत मान के चलिए। ये मत सोचिए कि भाई होमगार्ड की भर्ती है तो फॉर्म कम भरे जाएंगे। पहले वाले होमगार्ड नहीं रहे, अब होमगार्ड भी स्पेशल वाले होमगार्ड हो चुके हैं। अब होमगार्ड की नौकरी कांस्टेबल से तुलना होने वाली है, क्योंकि पहले जो वेतन मिलता था कुछ और अलग मिलता था, अब जो वेतन मिल रहा है अब लगभग समान मिल रहा है। ठीक है, और बेरोजगारी का आलम आप जान ही रहे होगे, भर्तियां मुश्किल से आ रही हैं और मुश्किल से पूरी हो रही है, इसलिए कोई भी अभ्यर्थी ये नहीं चाहता कि उसका जो है कोई सी भर्ती उससे निकल जाए। भाई कांस्टेबल के लिए भी तैयार कर रहा है तो होमगार्ड के में भी फार्म भरेगा, और एसआई का भी फार्म भरेगा वही अभ्यर्थी, रेलवे का भी फार्म भरेगा ग्रुप डी का, जहां उसको सिलेक्शन मिल जाएगा पहले उसको वहां ज्वाइनिंग लेगा। ठीक है, और जो तैयारी करने वाले होते हैं वो कुछ ही लोग होते हैं जिनकी एक एक दो दो तीन तीन चार चार जगह सिलेक्शन हो जाते हैं। ठीक है, तो यही जानकारी हमें इस वीडियो के माध्यम से देनी थी। यदि जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंचता रहे। और आप कमेंट के माध्यम से भी अपना सवाल रख सकते हैं, मैं प्रत्येक कमेंट का रिप्लाई जरूर देता हूं।